अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज एक दफ़ा फिर डायबिटीज़ ही के हवाले से मैं हाजिर खिदमत हूं और आज का मेरा टॉपिक है जूसेस, फ्रूट जूसेस और इसके अलावा और भी दीगर ड्रिंक्स जिसमें फिज़ी ड्रिंक्स आ जाती हैं और दीगर एनर्जी ड्रिंक्स आ जाती हैं, उनके हवाले से आज बात करना है। हमारे यहाँ एक मिस कॉन्सेप्ट है और वो मिस कॉन्सेप्ट हर घर में पाया जाता है, क्योंकि मैंने जहाँ भी देखा मुझे जूसर मशीन हर जगह नज़र आई। जिन घरों में मैंने देखा वहाँ देखा कि जूसर ज़रूर मौजूद है और लोग जूस निकाल करके फलों को पीना समझते हैं और खुशी खुशी पी रहे हैं कि इससे सेहत अच्छी होगी और ख़ास करके बच्चों को ज़रूर पिलाते हैं। इसके अलावा जो बाज़ार से जूसेस मिलते हैं उसका भी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और लोग वो जूसेस इसलिए पीते हैं कि ताकि वो सेहतमंद और तवाना रहें। ये उनकी खाम ख्याली है, वो अपने आप को बीमार करने की तैयारी कर रहे हैं। जूस पीना अनहेल्दी है, चाहे वो घर में आप जूसर के ज़रिए निकाल करके फ्रेश फ्रूट्स का पिएं या बाज़ार से लेके आएं, दोनों अनहेल्दी है। ये ठीक है कि बाजार का जूस ज़्यादा अनहेल्दी होगा, लेकिन घर में भी निकाला हुआ जूस आपके लिए अनहेल्दी है। अगर कभी कभार पी लिया जाए तो इसमें मुज़ायका नहीं, लेकिन अगर इसको रूटीन बना लिया जाए और ये समझ करके पिया जाए कि ये जूस आपको सेहतमंद रखेंगे, तो इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। इसकी वजह मैं बताता चलूँ। देखिए, मिसाल ले लीजिए सेब। आप सेब ले आए, अब 3 सेब आपसे खाया नहीं जाता। आप कहेंगे मैं 3 सेब कैसे खा सकता हूँ, मैं एक ही सेब खाऊंगा, उसके बाद मुझसे बाकी 2 नहीं खाया जाएगा। तो लिहाजा बेहतर क्या ये नहीं है कि इन तीनों सेब का जूस निकाल लूँ, 1 गिलास जूस में पी लूँ। तो देखिए, ये 3 जूस तो आपने 3 फलों का जूस निकाल करके सेब का आपने पी लिया, लेकिन इसका जो पल्प था, इसके में जो फाइबर था, इसमें जो न्यूट्रिशन थे, वो तो सब निकाल के आपने फेंक दिया। अब क्या है, अब ये एब्जॉर्प्शन सडन होगा, जल्दी होगा, बहुत तेजी के साथ ये आपका जो इसमें शुगर कंटेंट है, जो फ्रक्टोज है, ये आपके खून का हिस्सा बन जाएगा और तेजी से ब्लड शुगर बढ़ाएगा। और रूटीनली अगर आप ये करते रहे तो फिर इससे आपकी शुगर लेवल बढ़ते बढ़ते आपको डायबिटीज की तरफ ले जाएगी और हाई ब्लड प्रेशर के आप मरीज बन जाएंगे और इसके अलावा मोटापे का शिकार हो जाएंगे। प्रोटीन की और न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। ये कोई ज्यादती नहीं होगी बल्कि कमी लाभ हो जाएगी। तो होल फ्रूट लेना सेहतमंद है, न कि जूस लेना। तो जूस अवॉइड कीजिए। आज से जूस पीने से एतराज कीजिए। हाँ, कभी कभी जायका बदलने की खातिर अगर जूस पीना चाहते हैं तो पिया जा सकता है, लेकिन वो भी क्वांटिटी ज्यादा ना हो। याद रखिए कि अगर जूस पीना है तो एक वक्त में 30 ml से ज्यादा जूस नहीं पीना चाहिए। ये एक साइंटिफिकली बात मैं आपको प्रूवन बात बता रहा हूँ, इस पर अमल कीजिए। इसके अलावा ये तो जूस के हवाले से बात हो गई, फलों के हवाले से बात हो गई। अब दीगर ड्रिंक्स की तरफ आ जाइए। बहुत सारा हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं फिजी ड्रिंक्स। ये जो मुख्तलिफ किस्म के ड्रिंक्स आते हैं, कुछ समझते हैं कि काला वाला ना पिएं, वाइट वाला पी लें, यानी पानी की जैसे जिसकी हैयत है वो पी लें, तो उसमें इतना नुकसान नहीं है। तो ये याद रखिए कि ये जितने ड्रिंक्स हैं ये सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर हैं, इंतहाई मुज़िर हैं। ये आप अपने पैसे खर्च करके जहर ला रहे हैं, अपने बच्चों को पिला रहे हैं। बच्चा आपका जब छोटा होता है, अभी बोलने के काबिल नहीं है, अभी जस्ट उसने चुस्कियां लेना शुरू की हैं, आप उसको हल्की हल्की चुस्कियां देते हैं इन्हीं कोल्ड ड्रिंक्स का, इन्हीं फिजी ड्रिंक्स का, और जब बच्चा मुंह बनाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, गोया आप उसको आदी बना रहे हैं। और जब वो आदी बन जाता है तो फिर वो खुद ही मांगता है और पीता है, और इस तरह से बचपन से उसकी जो है ना सेहत खराब होती है बेचारे की। और आजकल टीन एज में, यानी 10 साल से लेके 20 साल के दौरान ही बच्चे शिकार हुए चले जा रहे हैं डायबिटीज का, और 20 साल के बाद जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो भी डायबिटीज का तेजी से शिकार हो रहे हैं। एक वक्त था कि 40 साल से पहले डायबिटीज हुआ नहीं करती थी,
टाइप 2 डायबिटीज़ की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। और अब हम देखते हैं कि टीन एज में और नौजवानी में लोगों को डायबिटीज़ हो जा रही है। उसकी वजूहात में से एक बड़ी वजह ये भी है कि हमने फाइबर का इस्तेमाल कम कर दिया है। फाइबर्स बल्कि उठा करके निकाल करके फेंक देते हैं, जूसेस इस्तेमाल करते हैं और जूसेस को समझते हैं कि ये सेहतमंद है, निशानी है, सेहत की निशानी है कि जितना जूस पिएंगे उतना अच्छा होगा। किसी भी फल का जूस निकाल करके पीने से एहतराज कीजिए, बचिए और अपने बच्चों को भी इससे बचाइए। कोल्ड ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स, इसके अलावा हर किस्म की एनर्जी ड्रिंक से बचिए। ये आपको हम बीमार कर देगी और मुख्तलिफ बीमारियों का आपको शिकार कर देगी। आप अंदर से खोखले हो जाएंगे, आप किसी तौर पे सेहतमंद नहीं रहेंगे। ये रूटीन बंद कर दीजिए। कभी कभार जैसे मैंने कहा कि 2-3 महीनों में अगर किसी तकरीब में पी लिया तो चलिए, इस हद तक तो गुजारा है। वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए उसमें भी अवॉइड करें, लेकिन इस हद तक तो आपको छूट दी जा सकती है कि आप 2-3 महीने के बाद अगर इस्तेमाल कर लिया, वो भी थोड़ी सी मकदार, ज़्यादा नहीं, तो इसमें इतना आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन रूटीन बेस आप इख्तियार कर लेते हैं और डेली बेसिस पे आप ये जूसेस और ये बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स ये लेते हैं, ये इंतहाई नुकसानदा है। तो अपने आप को, अपने बच्चों को इस चीज़ से बचाइए, सेहतमंद रहिए, सेहतमंद आदतें अपनाइए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।